एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने गोल्जी अपरेटस को कवर किया था। इस वीडियो के अंदर हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। लाइसोसोम क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, सारा लाइसोसोम के बारे में हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो पहले सवाल ये पैदा होता है कि लाइसोसोम है क्या। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है और मोस्टली यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लाइसोसोम का फंक्शन क्या है कि ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प होता है, जो भी सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उनकी रिसाइकलिंग में हेल्प करता है और साथ में डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब है कि कोई भी पैथोजन XYZ सेल को इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो वहां पे लाइसोसोम अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और वो डिफेंस मैकेनिज्म शो करेगा उस पैथोजन के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है लाइसोसोम का। सबसे बाहर हमें दिख रही है कि मेम्ब्रेन है। जो ये मेम्ब्रेन है ये फोस्फोलिपिड बाइलेयर है और जो ये फोस्फोलिपिड बाइलेयर है ये सिंगल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। अराउंड 50 प्लस डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो लाइसोसोम का इंटरनल एनवायरनमेंट है वो एसिडिक इन नेचर होता है। और ये बीच में जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एंजाइम कॉम्प्लेक्स। मैं सबके नाम मार्क कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, ये हमारे पास है एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे अंदर प्रेजेंट है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, जो ये मेम्ब्रेन है यहाँ पे ना ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं कि जो भी मूवमेंट है सब्सटेंसेस की वो इन एंड आउट होती रहे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेम्ब्रेन के बारे में। जो मेम्ब्रेन है वो फोस्फोलिपिड बाइलेयर और सिंगल फोस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है, जो कि सेपरेट करती है। जो कि लाइसोसोम के अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है, एसिडिक एनवायरनमेंट है। और जो बाहर बाहर क्या है लाइसोसोम के बाहर, साइटोप्लाज्म। वेरी गुड। तो साइटोप्लाज्म का जो एनवायरनमेंट है वो हमारा क्या होता है, न्यूट्रल एनवायरनमेंट होता है। और लाइसोसोम के अंदर जो एनवायरनमेंट होता है वो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, तो जो ये मेम्ब्रेन है ये सेपरेट आउट कर रही है न्यूट्रल एनवायरनमेंट और एसिडिक एनवायरनमेंट, दोनों को सेपरेट आउट कर रही है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन क्या करती है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को कैरी करती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो कि सब्सटेंसेस की मूवमेंट को इन एंड आउट करते हैं। ठीक है, कि कोई भी एंजाइम देखो सेल के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती है। ठीक है, तो जो भी बाहर XYZ मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है तो उसके अंदर हमें एंजाइम्स की जरूरत होती है। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जैसे कि लाइपेजेस हो गया, न्यूक्लियेजेस हो गए और फॉस्फेटेजेस हो गए, ग्लाइकोसाइडेजेस हो गए, बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट अगर बाहर किसी भी रिएक्शन में जरूरत पड़ गई उसकी तो फिर लाइसोसोम से ही जाएंगे ना। तो क्या होता है उसके लिए उनकी एंजाइम्स की मूवमेंट के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन के ना प्रोटॉन पंप्स भी लगे हुए होते हैं। ये लगे हुए क्यों होते हैं कि अंदर का जो एसिडिक एनवायरनमेंट है और बाहर न्यूट्रल एनवायरनमेंट है दोनों को मेंटेन करना है। ठीक है, उसको बनाए रखने के लिए, एसिडिक एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए। और जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है उसका जो पीएच होता है, अंदर जो पीएच है वो अराउंड 4.5 टू 5.0। ठीक है, इतना पीएच होता है और बाहर न्यूट्रल पीएच है। साइटोप्लाज्म का जो न्यूट्रल पीएच है वो 7.2 पीएच है। ठीक है, फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम लाइसोसोम कंटेन करता है अबाउट 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, दीज हेल्प इन ब्रेकडाउन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स। ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं और ये क्या है, बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो इनकी रिएक्शन करानी है फर्दर, इनको इनकी सब यूनिट्स में तोड़ना है, तो उनको तोड़ने में कौन हेल्प करेगा, एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट ही तो होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करने में हेल्प होते हैं। मोस्टली तो इंक्रीज ही कर रहे होते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे है इंटरनल एनवायरनमेंट। जो भी इंटरनल एनवायरनमेंट है सेल का वो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि एंजाइम्स जो है ना एसिडिक एनवायरनमेंट में ही एक्टिवेट होते हैं। जैसे ही एंजाइम बाहर गए, साइटोप्लाज्म का एनवायरनमेंट तो न्यूट्रल है। ठीक है, तो फिर वो वहां पे इनएक्टिव फॉर्म में हो जाएंगे। ठीक है, वेरिएबिलिटी इन साइज एंड शेप। लाइसोसोम की कोई फिक्स शेप नहीं होती, फिक्स साइज नहीं होता। ठीक है, तो लाइसोसोम का जो फंक्शन है वो साइज ऑफ सेल और शेप के बेसिस पे ही डिपेंड करता है। उनका फंक्शन क्या आएगा, टाइप ऑफ सेल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा लाइसोसोम के बारे में कि लाइसोसोम होता क्या है। उसमें मेम्ब्रेन होती है जो कि फोस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी हुई होती है और वो जो फोस्फोलिपिड बाइलेयर है वो सिंगल होती है। ठीक है, और डबल कहाँ होती है बताओ, लास्ट वीडियो में हमने बताया था।
जब जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से ही बनी होती है, लेकिन वो डबल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है और यहाँ पे सिंगल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ठीक है। और मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन पंप्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, 50 प्लस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम डस्टबिन ऑफ सेल भी बोलते हैं क्योंकि इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है, सेलुलर कंपोनेंट्स की रिसाइकलिंग करा देता है और साथ में डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस, लाइसोसोम के फंक्शंस क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस लाइसोसोम के अभी कवर करेंगे। फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स, पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, कि जो सेल है उसके अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो जाएगा, कि जो बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, उनको स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट कर देंगे फॉर रीयूज, ताकि उनका दोबारा यूज हो जाए, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑटोफैगी। ऑटो मतलब होता है सेल, फैगी मतलब होता है डाइजेशन, ठीक है, मतलब खुद का डाइजेशन करा देंगे, जैसे कि ओल्ड और डैमेज जो सेल है इनक्लोज हो जाएंगे वेसिकल की फॉर्म में और फ्यूज हो जाएंगे वो लाइसोसोम के साथ, तो उनका डिग्रेडेशन करा दिया जाएगा, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन है हेटेरोफैगी। हेटेरो मतलब बहुत अलग अलग टाइप के, ठीक है, एक्सटर्नल जो भी मटेरियल है वो, और फैगी मतलब वही डाइजेशन, ठीक है। तो डाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल मटेरियल्स, ठीक है, जब लाइसोसोम है वो डाइजेस्ट करता है जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है, जब भी तो डिफेंस मैकेनिज्म शो करेगा ना, जैसे कि कोई भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल आ गया, एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, और कोई भी डेड सेल है, ठीक है, उनको क्या करेगा, जो भी एंटर हो रहे हैं बॉडी में उसका हेट्रोफेगी करा देगा, ठीक है। साइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस में क्या आएगा, लाइसोसोम अपनी सिक्रेशंस साइटोप्लाज्म के अंदर भेजेगा, जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करवाए, ठीक है। एक्सो मतलब बाहर, ठीक है, साइटोसिस मतलब कुछ तो भी रिएक्शन कराएगा वो, लाइसोसोम अपनी सिक्रेशन साइटोप्लाज्म में भेजेगा, जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल था उनको डाइजेस्ट करा देगा, ठीक है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि सेलुलर वेस्ट डिस्पोजेबल एंड रिसाइकल, जो भी सेल का जितना भी वेस्ट है उसको हम डेब्रिस बोलते हैं, जो भी सेलुलर डेब्रिस है उसको डिस्पोज करा देगा, ठीक है, और फिर उसी को ना नए कंपोनेंट्स में चेंज कर देगा, ठीक है, ताकि उसमें नए कंपोनेंट्स बन जाए फॉर सेल, ठीक है। लाइसोसोम ब्रेक डाउन सेलुलर डेब्रिसिस, ठीक है, फिर क्या करेगा, टू फॉर्म न्यू कंपोनेंट्स फॉर द सेल, नए कंपोनेंट बना देगा फॉर द सेल, ठीक है। रोल इन डेवलपमेंट एंड मेटामॉर्फोसिस, कि जो लाइसोसोम है वो डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, टिश्यू मोल्डिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और एग्जाम्पल इसका फ्रॉग। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम राइबोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों में से एक स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।